केजरीवाल जी का रोज एक नया टिकटॉक आता है और उस टिकटॉक में वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मैं टिकटॉक इसलिए कह रहा हूं, इनकी रोज की नौटंकी है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं। ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का। दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है कि केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को अलॉट की है, हमें एलोकेशन की है, वो भी उसको भी हमें रिसीव करने में परेशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है। चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। टीकाकरण का अभियान खूब जोर शोर से चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जब से 45 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ है, मैं खुद कई जगह देख के आया। खूब युवा आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। जो सरकार ने व्यवस्था की है, अरेंजमेंट्स किए हैं, उसको लेके भी लोग बहुत खुश हैं। आज दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1 लाख वैक्सीन डेली लग रहे हैं। और इस नौटंकी के कारण दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। आज उनके जो टिकटॉक के क्वेश्चंस हैं उसका मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। और ये वीडियो दिल्ली की उस जनता के लिए है जो उनके इस टिकटॉक की नौटंकी से परेशान आ गई है, पैनिक में आ गई है। उसका मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, उनके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले केजरीवाल जी आके बोलते हैं टीवी पे कि भाई हमारे देश में वैक्सीन की कमी है, बहुत कमी है, और क्यों नहीं हम बाहर की कंपनियों से वैक्सीन मंगा लेते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि भारत की सरकार, केंद्र सरकार अगस्त 2020 से सभी कंपनियों के टच में है जो वैक्सीन बना रही थी, और जिन कंपनियों की वैक्सीन बन गई उनसे भी कांटेक्ट किया गया, नंबर ऑफ द मीटिंग्स की गई, और उनके प्रोडक्शन के साथ उनसे बोला गया कि भारत को भी वैक्सीन दिया जाए। जैसे फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और भी बहुत कंपनियां, मॉडर्ना, और उनसे कहा गया कि आप ये वैक्सीन भारत में बनाइए, हम आपको फैसिलिटीज देंगे, आपको पार्टनर्स देंगे। फिर क्या हुआ कि ऐसी जब चीजों में जो जो कंपनियां वैक्सीन बनाना चालू किया, उन्होंने अपनी कंट्रीज में, जिस कंट्री में वो रहती हैं, उनको प्रायोरिटीज दी। हर कंपनी का अपना एक बिजनेस प्लान होता है, उस बिजनेस प्लान के हिसाब से उन्होंने उसका प्रोडक्शन किया। और ये बीमारी खाली भारत में तो है नहीं, पूरे विश्व में है। जहां पे वो बना रहे थे उस कंट्री को उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी दी। हमारे भारत में भी जो वैक्सीन बन रही है उसकी प्रायोरिटी हमारे को है। अब देखिए कि सभी कंपनियों में बात करने के बाद जहां जहां से वैक्सीन मिल सकती थी, बातचीत हो सकती थी, बातचीत हो रही है। फाइजर ने कहा कि उसके पास कुछ अवेलेबल हो सकती है वैक्सीन, तो भारत सरकार बात कर रही है, और उसको भारत में जल्द से जल्द कैसे लाया जाए, क्या टर्म्स कंडीशन के ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं उसको क्लियर करके लाया जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। अब फिर क्या कहते हैं ये कि जो भारत की जो कंपनियां हैं उसका लाइसेंस लोगों में बांट देना चाहिए। जैसे गाजर का हलवा कि हर घर में बन जाएगा। भारत में 2 कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी भारत बायोटेक, और भारत की बायोटेक कंपनी का फार्मूला भारतीय फार्मूला है। हम इसको जितना चाहें उतना फैला सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन 1 करोड़ का अभी हो रहा है वो अक्टूबर तक 8 करोड़ का हो जाएगा, 10 करोड़ का हो जाएगा। उसके लिए कई कंपनियों को उनके साथ जोड़ा गया है। 3 PSUs भी हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसे लगभग 7 कंपनियां हैं
जो उनको प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, कोई रॉ मटेरियल में हेल्प कर रहा है, कोई कुछ बनाने में हेल्प कर रहा है, जिससे कि प्रोडक्शन जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉब्लम को पार्टनरशिप के साथ सॉर्ट आउट किया जा सके। तो ऐसा लगता है कि जिस कंपनी का प्रोडक्शन 1 करोड़, जो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन का है, 1 करोड़ का प्रोडक्शन जो अभी हो रहा है वो अक्टूबर तक 10 करोड़ हो जाएगा। मतलब जनवरी से प्रोडक्शन चालू हुआ और अक्टूबर तक, नवंबर तक, 8 महीने में, 10 महीने में इसका प्रोडक्शन 10 गुना। बहुत बड़ा काम है। केजरीवाल जी बात करने से तो बड़ा काम हो सकता है कि 10 टाइम प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया हो। फिर दूसरी कंपनी है कोविशील्ड, उसका फार्मूला हमारा नहीं है, ऑक्सफोर्ड जेनिका का फार्मूला है। हम उसको कई जगह पे बांट नहीं सकते हैं, जबकि हमने WHO से बात करी है उसके लिए भी कि हमको यदि वो फार्मूला दे दिया जाए तो हम और कंपनियों में प्रोडक्शन के लिए बात कर सकते हैं। पर उनका भी जो प्रोडक्शन है 5.5 करोड़ का है, वो 11 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़ के लिए प्रयास किया जा रहा है और अगले 2-3 महीने में वो भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। स्पुतनिक रशियन कंपनी का एक वैक्सीन है और उस वैक्सीन को भी भारत में अप्रूवल मिल गया। डॉक्टर रेड्डीज लैब के थ्रू 3 कंपनियों में उसका प्रोडक्शन लिया जा रहा है और बहुत जल्दी भारत में स्पुतनिक को भी मिलना हमारे लिए चालू हो जाएगा। और भी बहुत कंपनियां हैं जैसे कैडिला जाइडस, BIOE, जेनेवा, इनसे भी बात चल रही है और यदि इनका प्रोडक्शन भारत में हो रहा है और उनको कहा गया है कि आप आके भारत में प्रोडक्शन करिए। जो जो समस्याएं हैं, जो भी तरीके हैं, उसको सुगम करने का प्रयास किया गया है। सरकार कर रही है, बातचीत कर रही है। अब ऐसे समय पे ये कहते हैं कि भारत उनको अप्रूवल नहीं दे रहा, भारत बाहर की वैक्सीन को लेकर। भाई, भारत ने कोई भी, किसी ड्रग कंट्रोलर ने किसी भी वैक्सीन को रोका नहीं है। आज की तारीख में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है ड्रग कंट्रोलर के पास। तो जनता में झूठ क्यों फैला रहे हो आप लोग? और हमने तो उनको कहा कि यदि आपकी वैक्सीन आपके देश में अप्रूव हो गई, जैसे यूएस के FDA से अप्रूव्ड हो, EMA से अप्रूव्ड हो, यूके में MHRA से अप्रूव्ड हो और जापान का KMDA से अप्रूव हो, HMDA से अप्रूव हो और WHO ने अप्रूव किया हो, लिस्ट दिया हो, तो उसको भारत में ट्रायल की भी जरूरत नहीं है। सीधा उसको अप्रूव करेंगे, भारत के लिए काम के लिए लाएंगे। सब रास्ते सुगम कर दिए गए। फंडिंग दी जा रही है कि आप बनाओ, हमारे लोगों को पार्टनरशिप में दो, या आप खुद बनाओ तो हम आपको फंड भी करेंगे। बट नहीं, केजरीवाल साहब तो खाली बात करेंगे, चिल्लाएंगे, टिकटॉक करेंगे, नौटंकी करेंगे। फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये वैक्सीन हमको मिल नहीं पा रही। उनको भी मालूम है कि भारत में अभी 7 करोड़ वैक्सीन बन रही है, पर अगले 8 महीने में दिसंबर तक 200 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत करने जा रहा है। और भारत यदि 200 करोड़ वैक्सीन का अगले 6 महीने में, 8 महीने में प्रोडक्शन करेगा तो यह विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा वैक्सीन बनाने का। और एक बात कहना चाहता हूं, भारत बायोटेक एक नोजल का सिंगल डोज भी तैयार कर रहा है जिसका ट्रायल चल रहा है। और उस सिंगल डोज नोजल के ट्रायल के लिए यदि वो अप्रूवल हो गया तो ये एक हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। और उस जीत में विश्व में सबसे अपने तरीके का ये एक वैक्सीन होगा जो इंजेक्शन के थ्रू नहीं लगाया जाएगा, नाक में ड्रॉप के थ्रू जाएगा। इस तरीके से हम 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन करने वाले हैं। अब भारत सरकार ने भी अपना एक प्लान दिया है, दिसंबर तक 304 करोड़ डोजेस भारत के 135 करोड़ 140 करोड़ की संख्या को, जनसंख्या को
उसकी वो प्लानिंग कर रहा है। जो भारत में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा वो बाहर से आएंगे, और ऐसी करके भारत का हर व्यक्ति वैक्सीनेटेड हो जाएगा। अभी इन्होंने कहना चालू किया कि वैक्सीन नहीं मिल रही साहब, हम लोग मांग रहे हैं बहुत है। आपको ये बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने सबसे पहले जब जनवरी में वैक्सीन चालू करी तो हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को उन्होंने कहा कि पहले वो लोगों को लगना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वही लोग इफेक्टेड हो सकते हैं। फिर 60 वर्ष से ऊपर वालों को लगाना चालू किया, क्योंकि उनके लिए मुश्किल है, उनकी आयु हो गई है, इसलिए उनको वैक्सीन लगना चाहिए। तब इन्होंने चिल्लाना चालू किया नहीं नहीं 45 साल के लोगों के ऊपर भी लगना चाहिए। भारत ने, केंद्र सरकार ने 45 प्लस की आयु के ऊपर भी अलाउ किया, और प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से चालू हो गया। पहले 65 दिन में 13 करोड़ वैक्सीनेशन करके विश्व का एक रिकॉर्ड भी बनाया। अब इनको लगा कि ये वैक्सीन, जिसका इन्होंने बहुत विरोध किया था शुरुआती समय में, आपको मालूम है कि भारतीय वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है, इससे चक्कर आ जाएगा, इससे हार्ट अटैक बढ़ सकता है, इसको नहीं लगवाना चाहिए, इसके ट्रायल पूरे नहीं हुए। उन्होंने ये कहना चालू किया कि अब तो वैक्सीन 45 से नीचे 18 साल के ऊपर वालों को भी लगाना चाहिए, जबकि उनको मालूम है कि भारत में कितनी वैक्सीन बन सकती है। एक अराजकता फैला हो। फिर उन्होंने कहा कि ये तो हेल्थ का इशू है, आप हमको छोड़ दीजिए, हम कहीं से भी वैक्सीन लाएंगे, हम विदेशों से ग्लोबल टेंडर करके वैक्सीन लेके आएंगे, हमको अलाउ कर दीजिए। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 18 साल से ऊपर और 45 साल से नीचे के लिए उनकी जिम्मेदारी पर वैक्सीनेशन को अलाउ किया। अब वैक्सीन मांग रहे हैं, कहते वैक्सीन नहीं मिल रही, बाहर वाले कंपनी भी नहीं दे रही है हमको, ग्लोबल टेंडर तो इन्होंने किया भी नहीं है। और फिर दिल्ली में एक पैनिक डेवलप करने के लिए सिंगापुर वेरिएंट का नाम चालू किया कि बच्चों में एक बहुत बड़ा वेरिएंट आ रहा है जो बच्चों को बहुत परेशान करेगा, भारत सरकार बच्चों के लिए एक वैक्सीन बना दे। अंतरराष्ट्रीय पोजीशन खराब करी उन्होंने हमारी। सिंगापुर के लोग नाराज हुए जिन्होंने इनको ऑक्सीजन तक भेजी थी। और अब जिस वैक्सीन को WHO ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया, जिस बीमारी को अभी तक WHO ने लिस्ट नहीं किया है, जिसकी वैक्सीन पूरे विश्व में कहीं तक नहीं बनी है, उसकी मांग कर रहे हैं दिल्ली में, टिकटॉक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, जिससे कि दिल्ली की जनता फिर से एक बार पैनिक में आ जाए। और कैसे पैनिक में, पीछे ऑक्सीजन के पैनिक के कारण क्या क्या हुआ आपको मालूम है। वैसे ही ये वैक्सीन का खेल खेल रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली की जनता को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि केजरीवाल की बात को बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि यह व्यक्ति एक पैनिक डेवलप करना चाह रहा है अपनी नाकामयाबी के लिए। लोग ना देखें जो टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का, उस पर लोगों की नजर ना जाए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अगले कुछ महीनों में दिल्ली की हर जनता का जो 18 साल से ऊपर है उसको वैक्सीनेशन का प्रोसेस में वैक्सीन मिल जाएगी। और भारत वैक्सीन के भी प्रोडक्शन में विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन के निकलेगा। ये बात आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।